नमस्कार जी। मेरे चैनल हरियाणवी कंटेंट पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज एक हरियाणवी संस्कृति के जाने माने कलाकार और सांग विधा के बहुत ही अच्छे कलाकार बाबूधाम चौहान जी मेरे पास में बैठे हैं और उनसे जीवन में जो भी उन्होंने सांग विधा को अपनाया, क्यों अपनाया, कैसे क्या, वो सारे के सारे क्वेश्चन सवाल जितने भी उनको सारे के सारे करने की कोशिश कराएंगे। तो सबसे पहले बाबूधाम जी से हरियाणा कंटेंट चैनल से जुड़े जितने साथियों सबको आज का नमस्कार, प्रणाम, राम सलाम, नमस्कार। तो अंकल जी, बाबूधाम जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप इस विधा में आए तो इस विधा में सबसे पहले अपने टोन लेके आए। देखिए, ये जो विधा है संगीत का, हरियाणा संगीत, ये मुझे वैसे की विरासत में मिली है कि मेरे दादा परदादा सरदादा, मेरे पिताजी, मेरे 3 भाई मेरे से बड़े हैं, उसमें रिटायर आ गए, लेकिन मेरी संगीत से जुड़ी है। मेरी बेबी भी बहुत अच्छा गाती है, आपकी सिस्टर भी गा लिया, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दादा से मुक्त हो गई, सिस्टर के पास आती। एक मिनट, आपने जिक्र किया दादा से, इनका बताओ जी, देखो मैंने सुना नहीं है, इनके बारे में बताओ। है बस हमारे साथी बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन संगीत में बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि जो दादा शंकरदास जी थे, दादा तक ही जानते हैं जी, तक ही जानते हैं। थोड़ा सा बताओ जी, खोल गए। नाम था शंकरदास जी। उसी से हरियाणा की तकरीबन 90% गाने वाले हैं, उन्हीं की दादा शंकरदास की औलाद है। दादा मान सिंह के गुरु थे शंकरदास। ठीक ठीक ठीक। लेकिन दादा मान सिंह के गुरु थे शंकरदास जी। हाँ जी। लेकिन शंकरदास के परदादा गुरु थे शेडू। अच्छा, बहुत बढ़िया। दादाजी थे यहाँपुर के थे और तमर तोमरवंशी थे भाई। ठीक ठीक, तमर बहुत बढ़िया। उनके शिष्य भी है। अच्छा, उनकी बात याद, मतलब आपकी जो सिस्टर गाती वो पिताजी भी गाते थे, मेरे दादाजी गाते थे, मैं भी कुछ बातें गाता हूँ। अच्छा, आपके जो पिताजी, आपके दादाजी, वो जो गाते थे वो संग में ही गाया करते या फिर कोई भजन मंडली में गाया करते? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई धंधा नहीं कर रखा था, तो जो तरह व्यवसाय कर रखा था, वो अपने गांव तक और घर तक ही सीमित थे। विद्वान पुरुष थे, विद्वानों के शिष्य थे। मेरे दादाजी मंडली सुखीराम जी के शिष्य थे, हरियाणा के बहुत बड़े विद्वान थे। दादा शंकरदास जी भी उन्होंने शास्त्रार्थ किए जी, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान आदमी। मेरे पिताजी पंडित जी शिवलाल जी के शिष्य थे, मेरे चाचा जी पंडित जी मनोहर लाल जी के शिष्य थे। तो मुझे विरासत भी मिली और हमारे टाइम में आकर के ये विधा बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे चाचा जी थे, मेरे पिताजी मुझे 5 साल का छोड़ दिया। मेरे चाचा जी थे, बड़े शौकीन थी बात को, वो चाहते थे मैं सामने। चलो जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि आपने जो आप बता रहे हो भाई दादाजी से या अपने परंपरागत मर्यादा चीज आपने अपनाई है, आपके गुरुजी का थोड़ा सा बताओगे? आप आपके गुरुजी कौन है? वैसे तो पता है लोगों ने, लेकिन आपने गुरुजी चंद्रलाल जी रहने वाले हरियाणा से थे, चरखी चरखी। लेकिन यहाँ से वो सामान जो बहुत के जाट हैं, उनके मेहमान थे, उनके साथ में यूपी में चले गए और रत्नागर गाँव है, बागपत तहसील हुआ करती डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उनका गाँव है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चले गए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गाँव बताया आपने? दत्तनगर गाँव है भाई, दादा चंद्रलाल जो वादी थे उनका गाँव। तो उनको देख करके वो मेरे आदर्श उनको देख करके उनको गुरु माना ना। मैं पार्टी आपने वहाँ वो कब देखे? मैं सन 1980 में 7वीं पढ़ा करता था, 7th क्लास में आप? हाँ, और तभी उनको मैंने पहली बार देखा। मैं बड़ा कहाँ देखे आपने गुरुजी? मेरे गांव के पास में, हमारे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्र गाँव बोर्ड राजगढ़ पुतीना जी, राजस्थान में है, राजगढ़ हरियाणा में। हाँ जी। तो वहाँ एक सेठ की बेटी की शादी थी और 26 जनवरी को दिन में प्रोग्राम हुआ। हम झंडा रोहण करके, बच्चे तो थे,
बहुत ज़्यादा बच्चे गए, वहाँ मैंने देखा, तभी मैं गाया करता था, गुरु जी की राग में गाया करता था। अच्छा, उस टाइम गुरु जी गाया करते हैं। उन्होंने बस, मैंने ये नहीं कि उनकी शान मंडली में रहा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रहा था, क्योंकि मैंने उनके सामने 2 बजे गाए और उन्होंने मेरे सर पे। अच्छा, एक चीज़ बताओ गुरु जी, मैंने छोटी सी मतलब खल है चीज़, कई बार मैं माइंड में आया भाई, हरियाणा में लगभग दादा लक्ष्मी और दादा मांगे राम की गाय है। आपने देखो वो तो अपना ही वो, लेकिन आपने क्यों सीखी उनकी, दादा चंद्रलाल की क्यों सीखी? ऐसा है कि हमारे इलाके में पंडित जी लक्ष्मी चंद भी अपनी जीवन में इतने साल 20-22 साल काम किए, लेकिन हमारे क्षेत्र में दक्षिणी हरियाणा में, और हम जो उत्तरी रास्ता हमारा जो होता है उसमें पंडित जी बहुत कम गए, बहुत कम शाम होते थे, जबकि कल्चर से इसी से जुड़े हुए थे। अच्छा, पंडित जी मांगेराम ये भी बहुत कम गए। हमारे वहाँ उस इलाके में चंद्रलाल जी की बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते, और इतने प्रोग्राम हुआ करते कि हम लोग आज भी हमारे इलाके के लगभग 90% गायक चंद्रलाल जी की संगीत को पसंद करते हैं, उनकी संगीत का 90% मतलब दादा चंद्रलाल के। जी ठीक। हम तो अब इस इलाके में निकले, फिर मैं यहाँ आया था, मेरे पंडित जी की बातें कोई याद नहीं। अच्छा, बस गुरु जी की बातें आती, इस इलाके में घुसे हैं तब मैंने सुना है कि मतलब आप भी कम गाओ उससे। हाँ, मैं पंडित जी हूँ। देख लो, मैं ऐसा है कि मैं इस बात पे अपने आप को गमन करता हूँ कि मैं चंद्रलाल जी की लाइन का हूँ, और भी मैं पंडित जी के हिसाब से लिखता हूँ, बिल्कुल मांगेराम जी की भी, और लक्ष्मी चंद। अच्छा, मानते क्वेश्चन तो आपने मतलब कब लगा, किस एज में लगा कि भाई थोड़ा बहुत मैं भी गाऊँ? देखिए, मैं जब 9th में पढ़ता था, 9वीं क्लास में, किस स्कूल में पढ़ा गया थोड़ा सा ही बताओ मुझे। मैं मानन पढ़ा पहले, मानव, बिल्कुल मानन रोड के पास। हाँ, 9th क्लास में मैं मानन में फेल हो गया। हाँ। फिर मैं दोबारा एडमिशन लिया, दोबारा जब अच्छा, मैं पहला होगा मतलब कि आपका इस लाइन में रागिंग लाइन में ज़्यादा मन पड़ गया था। ये कारण क्या है। करना? तो मेरे पास, मैं 9th में पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, मैं बस संगीत से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, ज़्यादा लगा हुआ। गुरु जी, छोटा सा बात कर रहा हूँ मैं, अपने संगीत का ज्ञान, जैसे सुर का ज्ञान, हारमोनियम लगा लो, गॉड गिफ्ट, यानी कि देख लो, मैं आपको बताया कि फिर वहाँ में फेल हो गया। उसके बाद हमारे राजस्थान में स्कूल खुला नया, हाँ बिल्कुल, राजस्थान के पास नया स्कूल खुला, वहाँ पर हमने एडमिशन लिया। और क्यों लिया कि 9th क्लास पास करके, यानी 9th को 10वीं बैठाना मजबूरी है, तो हम 9th पास करेंगे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर एडमिशन लिया, और जिस टाइम थोड़ा सा सन याद है आपका? सन 1983 1983 में। ठीक एडमिशन लिया मैंने, जी। और एडमिशन लेने के बाद उसी साल जब मैं मेरी 1 साल में खराब हो गई, और 6 साल का एडमिशन हुआ करता था, 10 साल वो 17 साल के करीब था मैं, दिगलाना में मैं करे 1983 में मैं 17 साल कुछ महीने का था। उस टाइम मेरे भाई साहब, मैं 9th पास भी नहीं हुई, लेकिन एज मेरी 17 साल। भाई साहब मैंने बहुत जगह हैदराबाद में वहाँ बहुत भर्ती हुआ, और मैंने 28 अच्छा, आर्मी की भी कर रखी आपने? ट्रेनिंग। देखो भाई गुरु जी, आर्मी में भी अपने भाई साहब मुझे लेके गए BSF अकेडमी के करीब, वहाँ पर मेरी पूरी तैयारी हुई, और उन्होंने ऐसे स्टूडेंट थे, एक सरदार जी, जिनके सामने आदमी जाकर खड़ा नहीं होता था, बड़े घैंट आदमी। अच्छा। लेकिन मेरे भाई साहब ने उनकी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, साहब मेरे भाई खड़े, उसने गाड़ी लूसी की छाती इसकी पूरी नाप के दी, सब मेरे भाई नाप के। हाँ, उस टाइम 17.5 लगे बोलते हैं आप। उन्होंने मेरी छाती चेस्ट नाप की, मैं यानी कि मैं छाती मेरी पूरी थी, लेकिन फुलाना जो था ना, तो मैंने नहीं फुलाई, मुझे भर्ती नहीं होना था। जी। और मेरे भाई साहब से आपकी तो लगन लग रही थी मास्टर से? खड़ा करके कहा, भाई साहब नहीं करना था। फिर मेरे चाचा ने मुझे संगीत में ज़्यादा चाहते थे शामिल, और मैं। अच्छा, आपके अंकल जी चाहते थे संगे बना, वो गाया करते? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 84 में लगती अप्रैल मार्च में हमारे मेला पड़ता है दिगलाना का, हाँ बिल्कुल। उसमें मैंने यानी सिंह शाम। अच्छा, पहली बार कब? 1984 की बात है। 1984 में पहली बार सांग किया? 83 है, 84 83 में। अच्छा, उस टाइम जो आपका बेड़ा था, उसमें मतलब किस प्रकार के कौन साधन थे अपना? देखिए, हमारे यहाँ रेवाड़ी से
लगता हुआ तहसील बख्तियार डिस्ट्रिक्ट की कोट कासिम बिल्कुल है। कोट कासिम तहसील, वहाँ के गांव आलमपुर, और आलमपुर के जो बाधी जाति से हैं, हाँ, वो एक पूरा परिवार, हाँ, एक घर में ही सारा काम था। चार डांसर भी थे, ढोलक वादक भी था, टाट वादक भी था, और नकारे वादक भी था, हारमोनियम वादक भी था। ठीक। एक ही घर में सारा बेड़ा था। अच्छा। उन लोगों के पास में गया और उन्होंने मेरे को अनजान होते हुए मेरे साथ। गुरुजी पहला सॉन्ग आपने कौन सा गाया? नौ बाहर धर्म, कौन सा था? नौ बाहर धर्म, नौ बाहर धर्म देवी पहला सॉन्ग था भाई गुरुजी का, जो इन्होंने गिगलाना मेला था गनगौर का, वहाँ किया था सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। धोती नहीं मांग गया था मेरे को, धोती से बनवाई, और वो रात के 12, 1, 1:30, 2 बजे खुल गई धोती। किसी से बनवाया तो ऐसी बात है, वो खुल गई थी, फिर तैमर बांध के शाम तैमर बांध के शाम किया, तो वो मेरा पहला शाम था। लेकिन उसके बाद उस सॉन्ग में मतलब क्या लगा आपको? मतलब मैं बहुत बढ़िया का सुना, या जनता ने मतलब जनता का रुझान था। जनता तो यानी क्या है, मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की ऐसी कमाई की हुई है समाज में, ऐसी सेवा की हुई है कि हम अगर कोई बुरा से बुरा कार्य करते हैं तो जनता हमें एक बार माफ़ कर देगी। मेरे दादाजी चौपाल सिंह का बेटा है, दादा चावल सिंह का बेटा है, ये कह कर हमें माफ़ कर सकती है। इतनी कमाई की हुई मेरे दादा की, इतनी लोगों की सेवा। अच्छा, एक चीज़ मैं वैसे क्वेश्चन दो सवाल तो पहले कहा भाई, बाद में पूछ लूँगा। मैं तो बहुत सारे यूट्यूबर लिखे हैं कि बाबूदान लिखे हैं, बाबूदान में क्या कहते हैं? बाबूदान है या बाबूदान? बाबूदान मेरा दान था, दान से मेरे चाचा का लाडला था, फिर छोटा था परिवार में, पिताजी खत्म हो गए तो बाबू कहने लगे साथ बाबूदान, छोटे बच्चे को बाबू। आज भी मेरे रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, या मेरी पढ़ाई की सर्टिफिकेट देखें, उसमें है बाबू सिंह। मेरे पिताजी मैं 5 साल का था तभी खत्म हो गई, तो उनकी जो वसीयत मेरे चढ़ी, यानी वगैरह मेरे चढ़ी, तो उसमें मेरा नाम बाबू सिंह है। लेकिन उसके बाद मेरे चाचा जी खत्म हुए, उन्होंने मुझे एक तरह से गोद ले लिया था। उनकी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम आई वो बाबूदान सिंह के नाम से, मेरी आजकल आईडी जितनी भी वो सारी बाबूदान सिंह के नाम से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए गुरुजी, मैंने आप जिस तरह कई बार बात खल जाएगा, मतलब ठाकरा काम शान करना भी होता, मतलब बाबूदान ने तो मुँह जोड़ रखा है, वह चीज़ और बताओ, क्योंकि मैं जो चीज़ मेरे दिमाग में पूछूंगा आपसे। देखो, हाँ, यूँ बताओ कि आपका मतलब घर का के व्यवसाय क्यों आपने शान स्टार्ट किया? अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मेरे गांव का नाम चावड़ी है जी, मेरे दादा का नाम चावड़ी सिंह था जी। इसका मतलब ये था कि उस गाँव से हमारा क्या रिश्ता है। हाँ, वो गाँव हमारा है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। नंबर 2, मेरे घर का भी बताता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। ये सन 1959 में मेरे भाई ने BA कर लिया था, जिस टाइम मेरा तहसील में कोई BA नहीं था कोई। नंबर 2, मेरे भाई का 60 में ब्याह हुआ, बड़े का 1960। हाँ, उस टाइम मेरे भाई के 500 रुपये चांदी वाले आए थे टिक्के, बहुत जबरदस्त। और मेरे भाई साहब यहीं पे आपके नज़दीक दीवानी इंद्र सिंह जी लंबरदार के यहाँ, जो छत्रपाल सिंह जी वकील साहब हुआ करते थे, छत्रपाल सिंह जी दादी में लंबरदार इंद्र सिंह जी भाई, इनकी बात तो लगे राजघराने में बिलोंग करे। नहीं, हमने हमेशा मेरे बाप दादाओं ने हल जोता है, किसान थे, अच्छे किसान थे। और ऐसा भी नहीं, लोग जो आज गवर्नमेंट आदर्श गाँव बना रही है ना, वो आदर्श गाँव मेरा आज से 75 आदर्श का। क्यों कि राजपूत ये तो एक लोगों की धारणा गलत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम जो चीज़ क्षमा कर देंगे, हम जो त्याग कर देंगे, हम जो बलिदान कर देंगे, ना किसी ने किया ना करने की आशा है। मैं इस चीज़ पर गर्व करता हूँ, और आदमी को अपने देश पे, अपने वंश पे, अपनी संस्कृति पे और अपने परिवार पे, और जात पात चाहे माने ना माने, इनके कहने से ऐसा नहीं होगा। जात पात मिटाने में बहुत दिन लगेगा, ठीक है ना। और जाति बढ़ा रखी है वोटों ने, राजनीति के हिसाब से लोग आजकल चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, जाति के हिसाब से कैंडिडेट को टिकट देते हैं। मेरे गांव की मैं आपको बताता हूँ कि उस जमाने में जब इतनी छूत चरम पे थी, उस टाइम हमारे गांव में हमारी बुजुर्गों ने एक कुआं बनाया था, जिसमें वहीं पे 36 एक कुएं की पानी।
उस टाइम। मतलब 1960 की या जो भी है, नहीं पहले, वो भी पहले 200 साल पहले मेरे गांव में 300 वर्ष में वो बसे हो गई। अच्छा, जहाँ अब बसा है मेरे गांव 3 बार उजड़ लिया पहले, लेकिन जहाँ अब बसा है। बिल्कुल सही बात है। ये जात पात वाला तो बस बनाए रखा है। नहीं, मैं बताता हूँ कि हमें बदनाम किया गया, ज़्यादा और किसी को नहीं, हमें बदनाम किया गया है। अभी राजकीय जातिवाद ज़्यादा करते नहीं। मैं इस चीज़ का उदाहरण देता हूँ। मेरे गाँव में आप जाइए, कभी आइए, वेलकम, किसी भी चैनल वाले का मेरा वेलकम, कभी भी आओ। और मैं मेरे गांव के जो मेरे चमार बंधु हैं, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, उनको सबको इकट्ठा करें। एक तो मैं अकेला बात करूँ, एक उनको बैठा के बात करूँ, तब आता है सच उजागर कि मेरे गांव के वाल्मीकि भाई वो ये कह रहे हैं कि हम एक कुएं पे पानी भरा करते थे। तब पता लगा आदर्श गाँव था। मंदिर पे कल परसों तक केस हुआ करते थे कि हरिजनों को, छोटी जाति के लोगों को, SC ST के लोगों को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया। मंदिर बिल्कुल ऐसा होता था। लेकिन मेरे गांव में बसा, गांव चामुंडी गांव बसा, उस टाइम चामुंडा माता का मंदिर बना था। बिल्कुल चामुंडा माता का मंदिर पे 3600 बिरादरी पहले से लेकर आज तक सबकी पूछी, कोई जातिवाद नहीं। तो हम तो पहले से यानी जातिवाद को क्या आदर्श गाँव हमारे को पहले था। जातिवाद इससे थोड़ी होता है। ये तो एक भाई कोई अच्छा आदमी है, साफ सुथरा रहता है, मन मान जाता है, पता नहीं किससे यारी हो जाए, कौन किसके साथ खा ले, वो तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता, मेरे साथ बुरा मत मानना, कोई भी आदमी सुने तो बुरा नहीं माने। मेरे साथ में मेरा एक बेटा है राजेश, बिल्कुल 17 साल से मेरे साथ रहता है। जिस दिन से आया है उस दिन से मेरे पास बैठता है, मेरे पास सोता है, हम दोनों साथ खाना खाते हैं। वो जाति से धारक है, वो जाति से राजपूत है। क्या मैं जातिवाद करता हूँ? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो बहुत प्यार दे राजेश ने, देखा हम तो सांगमा में तेरा हमने देखा। मैं अपने बेटे से ज़्यादा समझता हूँ, मेरा बेटा उसे अपने भाई से ज़्यादा समझता है, मेरी बेटी अपने, अब मेरे एक लड़का उस भाई से ज़्यादा समझता है। यानी कि क्या कहाँ जातिवाद है। अच्छा, और अच्छा मैं आपको वो बताता हूँ भाई वो क्यों शांति है। अब देखिए, मैंने बताया सन 1958 में 58-59 में मेरे भाई साहब ने ये कर लिया था। उसके बाद 60 के करीब मेरे भाई साहब की शादी हुई, जुहानी में गए थे, 500 रुपये पहली बार रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, मेरे भाई के नाम की रिकॉर्ड बताता हूँ मैं, मेरे अब तीनों भाइयों का नहीं, उसका के लिए। उसके बाद मेरे भाई साहब आर्मी में गए, मेरे भाई की रिकॉर्ड सबसे पहले MBBS किया था मेरे गाँव में मेरे बच्चे के लिए। अच्छा, पहली बार? जी हाँ। कब सन बताऊँ? सन तो यानी 80 के करीब। बहुत जबरदस्त है। अच्छा, उसके बाद उनका छोटा बेटा था, वो जापान में इंजीनियर लगा। अच्छा, उसके बाद मेरे गांव का पहला PhD है तो मेरा भतीजा है, इसी भाई का, संतोष नाम है उसका। और अमेरिका में मेरी बहुरिया भी, मेरे भतीजे की बहू और मेरा भतीजा, दोनों साइंटिस्ट यानी अमेरिका। अब मोदी सरकार आने के बाद में वो भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी में आ गए थे, और अब दोनों के दोनों हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो मतलब ये देखो भाई, अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस प्रकार का है तो इनका बिल्कुल शौक है, शांत करना कोई ऐसा नहीं है भाई, मतलब अब तो व्यवसाय भी है, व्यवसाय तो देखो बना लिया। मेरे बच्चों को मैंने इसी से पाला है। हाँ, मैं तो शांत करता था, जमींदारा मेरा बढ़िया है, लेकिन ये लोगों की धारणा है। मैं ये कहता हूँ यहाँ तक लोग पहुँचे नहीं हैं। सन यानी औरंगजेब 1600 ईस्वी में ये औरंगजेब के ज़माने में हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट की तहसील मुंडावर, वहाँ के राजा जो चौहान थे, उनको औरंगजेब के ज़माने में उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। जो आल हिंदुस्तान का गाने वाला, आल हिंदुस्तान का गाने वाला, जब उसका नाम सुनता है तो कान पकड़ के सरदार से सर झुकाता है। किनका नाम अली बख्श था। अली बख्श कौन बताया आपने? थोड़ा सा। अली बख्श वंश चौहान था। चौहान, उसके बाद उनका वंश चेंज कर दो, धर्म परिवर्तन करवाया औरंगजेब, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति पे गाया। और देखा जाए तो सांग विधा का पहला कलाकार था, वो राजा था, राजपूत था, वो चौहान था। सांग मतलब स्टार्टिंग उन्होंने की। हाँ, चाहे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन 16 जो निकालेंगे इतिहास को तो वो तो इतिहास गवाह है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया था औरंगजेब ने। औरंगजेब का काल 1600 से था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो ये संगीत है,
अच्छा एक चीज ये बताओ मैंने देखो संगीत तो अब रागिनी भी मान लो है। अब ये क्यों कहते हैं पैसे के लिए थोड़ी गाया करता था। दादाजी के पास तो पैसे नहीं थे, गरीब थे दादा लक्ष्मण चंद्र। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या दादा विष्णु को कहीं कोई कह गई सब कुछ करोड़पति आदमी दादा यही आदमी बिल्कुल। सिद्धांत की ओर एक तरह से आज के देवता पुरुष है। हाँ बिल्कुल। इसमें कोई ऊपर से लेके नीचे तक कमी ना हो न दिए गए ना भगवान वैसे आदमी पैदा हो बढ़िया। तो ये कोई पैसे के लिए नहीं नाम के लिए किया जाता है। अच्छा गुरुजी ये चीज बताओ आप दादा चंद्रलाल के पास में खुद जिस तरह कोई प्रोग्राम तो आपने कोई तो करा होगा पूरा नहीं मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं करा। सब भी मेरे इलाके में जाते थे शाम करने के लिए, मैं देखने के लिए जाता था और मेरे चाचा जी साथ जाते थे, मैं स्टेज पे बैठता था और ना मेरे चाचा जी ये चाहते थे क्योंकि संगीत ये चाहेगा कि मेरे पास आए थे डांसर हो जाए। हाँ सही सही बात। मैं तो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गाड़ी हुई है। अच्छा आपने मतलब कभी जिस तरह ये मैं सीधा स्टेज पे धोती वाला है, ठीक, धोती बांध के चला। मतलब जैसे कई संगे हो ना तो उस तरह कपड़े वगैरह परमात्मा से विनती करता हूँ धोती पहले पहले कई स्टेज पे प्राण निकलता वो नहीं थे वो क्या नाम है वाणी खेड़े वाले मास्टर जी वो संग में तो गए थे। हाँ जी हाँ सत्यनारायण सत्यनारायण उन्होंने मेरे से ट्यूशन किया था तिगड़ाना में मेरे इंटरव्यू में बोला जी मैं आपसे बहुत कड़वा प्रश्न पूछा मुझे आप पूछेंगे तो मैं तो मीठा जवाब दूँ मैं तो कड़वा नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा था पंडित लक्ष्मण सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा जो जरा संगीत को जानता है मेरा जैसा आदमी 0% और उच्च कोटि का जितना पंडित विष्णु के हैं दादा लक्ष्मण सिंह उससे ज़्यादा मेरा अधिकार है। हरियाणा के हर बच्चे का अधिकार पंडित लक्ष्मण सिंह बिल्कुल दादा तो बताता है। और मैं तो ये कहता हूँ मैं तो अपने आप को ये कहूँगा मेरा सही बात है। दावा कहूँगा मेरा था। ठीक बात हम तो बिल्कुल हमारी बहुत अपना लगे। हम तो अपने गुरु जी की जितनी श्रद्धा से नाम लेते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा दादाजी का नाम श्रद्धा है। अच्छा दादा चंद्रलाल के जो हारमोनियम वादक थे और जिस तरह नगड़ा वादक थे क्लाट था क्लारनेट जो बजाया गया वे मैं जानूँ आप। हाँ बहुत सौ को मैंने सुना है, बहुत से मैंने सुने हैं और बहुत सौ का गुरु जी की ग्रंथावली है उसमें नाम दे रखे हैं जो उनके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उनके साथ में जन्म थोड़ा बहुत याद है इनका जन्म कब से क्या है? नहीं जन्म तो याद नहीं लेकिन ये है कि दादाजी को देखा हो दादा लक्ष्मण सिंह को अच्छा दादा लक्ष्मण को देखा है। और मेरी माँ मेरा मेरी सास की शाम ठीक ठीक। जनपद सिंह कितनी एज मतलब मैं ये प्राण ये तो 2005 में खत्म हुई अच्छा 2005 कितनी एज है उस टाइम? लगभग 95 वर्षों की 95 100 के बीच में। अच्छा एक चीज़ बताओ गुरु जी मैंने सुना है क्योंकि बहुत अपने नाना जी बताया करते वो भी मतलब 2012 में 96 साल की उम्र में गुजरे थे वही बताया करते दादा लक्ष्मी की जो आवाज़ थी ना भाई आपने ज़्यादा जानो बहुत कुछ जानो दादा लक्ष्मी की आवाज़ कम थी तो धनपत की आवाज़ ज़्यादा थी ऐसा कुछ। हाँ ये तो यार बोल गिफ्ट है कोई बात नहीं आवाज़ किसी की जैसे हमारी गुरु जी की आवाज़ थी ऐसी बहुत ज़्यादा आवाज़ किसी तो बोल गिफ्ट है कोई बात नहीं ये तो आवाज़ का तो नहीं मतलब देखो वो तो है गुरु जी मैं सिर्फ ये पूछूँ आपने सुना है ऐसा कि ऐसा हाँ था ऐसा कहते हैं लेकिन ये सत्य आप देख रहे हैं हम कि लोग किसी भी कविता में कोई कमियाँ काट दें कमी काट दें हमारे भगवानों को काट दें लेकिन हम तो जहाँ तक वो देखते हैं ना तो पंडित जी की बातों में कहीं परमात्मा की दया से कहीं बाल मात्र भी कमी नहीं आता। अच्छा एक मैं भिवानी बैठा था लड़का आ गया बप्पुड़ का तो मुझे पता लगा भाई कहाँ का मैं बोले मैं तो इस साइड में हूँ तो उसने एक चीज़ बोली कि भाई आपका एरिया में जो कविता है ना वो इस एरिया में बोली उसका क्या मतलब है? ऐसा बहुत से लोग कुछ बुरा मान जाएंगे लेकिन मैं वास्तविक कहता हूँ महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में जो कवि पैदा जो विद्वान पैदा हुए शायद कहीं पैदा हुए मतलब व्याकरण मतलब ज़्यादा लगेगी गुरु जी। अरे साहब मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए आज के दिन भी हैं। आंसू कवि की खान आंसू कवियों की खान आंसू का मतलब होता है तत्काल गाने वाले वो खान आज भी है महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ की देन है पूरे भारत में एक अनोखी चीज़ है जो दादरी के परली साइड से चालू होती है और इधर चिड़ावा होती हुई नीम का थाना निकल जाती है नीम का थाना से होती हुई और राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पावटा प्रागपुरा शाहपुरा हाईवे नेशनल 8 के ऊपर वहाँ से होकर के और नारायणपुर होती हुई
और इधर रेवाड़ी होती हुई और फिर वापस झज्जर के पास से गाँव है, तो इसके लिए बीच का इलाका आंसू को था। और महेंद्र डिस्ट्रिक्ट उसमें एक ऐसी चीज थी जहाँ पे सबसे विद्वान ब्राह्मण दादा सुखीराम जी, जिनकी शादी का कवि भगवान कभी कभी कई सदी में पैदा होते हैं, जिनकी छोटी सी उम्र में जिनके पद ऐसे ऐसे हैं संगीत में भगवान जो कबीरदास जी जैसे पद है। और उसके बाद पंडित जी शिवलाल, पंडित जी लाल पंडित जी गणपत राम, पंडित जी लालचंद जी बीजना वाले, हाँ जी। तो ऐसे महान कवि आज के दिन पंडित जी बालू जाकर, पंडित जी परमानंद जी झगड़ोगी, इन लोगों का ऐसा भगवान ने ऐसा दिमाग दिया है, ठगी बैठ के गाड़ी देखिए गुरुजी मैंने कुछ इसे देखा है, वो मतलब व्याकरण बहुत ज्यादा व्याकरण में कहता हूँ उसको आप छेड़ने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे आग बाल दी उसको पूरे दोगे तो ताकत मिलेगी। वो तो ऐसे हैं उनको स्टेज पर खड़े होने के बाद उनको ये कहो कि हाँ भाई क्या सुनोगे, वो चैलेंज करते हैं क्या सुनोगे। हाँ गुरुजी एक चीज बताओ, मैं मतलब इतनी अच्छी चीज है ये गायक गाते हैं क्यों, ये बताओ। अरे साहब ये हिम्मत भी हो किसी में। अब उसमें देखिए अब आदमी सेवा से दूर हट गया। पहले हमारे जितने भी कलाकार हैं इनसे पूछे आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या किया। हमारे कृष्ण खान साहब या एक उदाहरण के तौर पे बोलो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज के कलाकार इनकी एक वो होगी, ये सेवा से दूर है, सेवा से दूर है। देखो भाई ये वो है तो अपने शायद सांग में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आज इनका ये मेरे से उम्र में छोटे हैं। इनका कन्हो गांव है। कौन सा कन्हो कन्हो बाबड़ा जो अग्रवाल रोड पर पावड़ा, अच्छा उस साइड ठीक मुनिगर पावड़ा, ठीक। तो ये भाई धर्मवीर जो बगाना वाले हैं उनके शिष्य भी हैं और उनसे सारे भी हैं। जी धर्मवीर बगाना के शिष्य हैं भाई कृष्ण खान साहब, उनके नीचे नाथे हैं। लो जी नमस्कार करिए अपना हरियाणवी कंटेंट चैनल। नमस्कार जी। हरियाणवी कंटेंट चैनल वाले जितने भी दर्शक हैं, हरियाणा कॉन्टैक्ट्स चैनल से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई, सबको नमस्कार। आपका नाम बता दो। मेरा नाम कृष्ण है भाई। और कहाँ से? मेरा गांव कनो है, रिसाद डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अब इनके बारे में मैं इनको आप दूसरा दफा बता रहा हूँ कि इनसे आप ये पूछिए कि आपने संगीत लाइन में जब घुसे भाई धर्मवीर के पास, तो आप अपनी साधु की क्या क्या सेवा करते हैं, पूछिए। हाँ जी, क्या मुझसे लिया है मैंने कुछ भी सुनते के। देखो जी, ये तो अपना जैसे परिवार होता है, ऐसे जैसे अपना परिवार होता है ऐसे परिवार ही होता है हमारा। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो मैंने उस्ताद लोगों की बहुत सेवा करी है, उनके कपड़े धोए हैं। अच्छा हाँ, जैसे खाना खा रहे हैं उस्ताद तो उनको बर्तन नहीं मांगने देता उस्ताद, तो मेरे को दो, मैं खुद मान के ला। तो जैसे मेरे गुरु जी है और कपड़े कितने तैयार करती है वो बता दो। पूरा गठन में यहाँ हाथों में जो खून निकले साबुन से कट इतने कपड़े धोए हैं, इतनी तो श्रद्धा थी आपकी, श्रद्धा थी तो मेरे गुरु जी की बहुत सेवा करी, सेवा का भाग से नगाड़ा यहाँ। अच्छा नगाड़ा बजाया, मैं नगाड़ा बहुत बढ़िया। कौन सा म्यूजिक गुरु था? अच्छा बहुत सारे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक इधर लोग सब की हाँ जी सही। तो मेरे कहने का मतलब जी कि पहले इस लाइन में सेवा का बहुत ज़्यादा था। मैंने खुद मेरे से छोटे, मैं इनसे सेवा नहीं करवाता, मैं करने की कोशिश करता हूँ, अपने काम स्वयं करता हूँ। आजकल के बच्चे जो भर्ती होते हैं ना, वो सेवा तो कैसे करें, वो अपनी कुछ नहीं करते। इसमें ये हो गया, अब आने वाले समय में तो ऐसा हो गया कि बच्चे नए, मैं कहता हूँ इस टाइम कोई 20 साल का बच्चा ऐसा नहीं है भोपाल हरियाणा में जो डांसर हो और गाता हो। वैसे डीजे पे डांसर नाचने वाले बहुत ज़्यादा, लेकिन जो संगीत सांग लाइन में नाचता भी हो और गाता हो, ऐसे 20 साल के बच्चे बहुत कम, कोई एक उंगली। अच्छा
एक चीज बताओ गुरु जी, अगर आप कंपैरिजन करा, वैसे तो कंपैरिजन मैं गलत करवा रहा हूँ कई बार, उसके मेरा क्वेश्चन ही गलत हो। अगर मैं दादा लक्ष्मी और दादा चंद्रलाल कंपैरिजन करूँ तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो अपना कहानियाँ बेटा सबने अच्छा लगा लेकिन देखो नाम होता है और उसके पीछे कोई वैसे ही हो जाता है, बहुत बड़ी वजह होती है। और एक बात कहूँगा मैं कि पंडित जी लक्ष्मी चंद के नाम को तो शायद पहले कोई हो गया तो हो, अब तो हरियाणा में नाम होगा, शायद होगा उनके नाम को का, उनके बराबर का होने वाला नाम तो ही होगा। तो मेरे गुरु जी भी उनको श्रद्धा से प्रणाम किया करते थे और उनको बड़ा माना है और मैं भी मानता हूँ, हमारे बच्चे भी मानते हैं। मेरे घर पे भी मेरे गुरु जी अच्छा, ये दोनों समकालीन थे? नहीं, मांगेराम जी समकालीन, मांगेराम जी समकालीन थे। ठीक, एक साथ में मतलब सही मांगेराम। हम तो पंडित जी लक्ष्मी चंद्र जी भगवान की दृष्टि थे। अच्छा, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुनिए आपके उसमें जो पृथ्वी सिंह किरण भाई का किस्सा है, दादा लक्ष्मी ने सोमवती चाप सिंह का बनाया, उन्होंने जो सोमवती चाप सिंह किरण भाई जो बता रहे हैं, कुछ एक जगह बड़कों की पोथी में हमारे राजस्थान में जो बड़के होते हैं, जो भाट वगैरह ये होते हैं, ऐसी जाते होते हैं, जैसे आपके यहाँ राशि कहते हैं, हमारे राणा जी कहते हैं, हमारे राणा जी या हमारे जागा बड़का, इनकी पोथियों से जो नाम मिला है तो पृथ्वी सिंह किरण भाई मिला है। और उनका उपनाम सोमवती चाप सिंह। जैसे आजकल के बच्चे भी हैं, पहले भी थे, अब घर पे उस लड़की का आपको बता दो कोटा मंदिर बता दो। हाँ, हरे राज वो उनको अब वो क्या किया जाए। देखिए बहुत सी सब वो कुछ कह के गए थे, हम कुछ कह रहे थे, हम जैसे देखिए पिछली सुनाई बात हो, बहुत से लोग ये कहेंगे घाड़ा गोद की रस कहते हैं ना, वो भी कहते हैं। अब इस बात को तो हम जानते हैं या इतिहास को पढ़िए, अब दादाजी ये बात थोड़ी कहेगी, लेकिन बाद वाले हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान है नहीं, क्या कहते हैं। अब इस चीज़ में कोई शक ही नहीं। अब हाड़ा जो चौहान है वो कोटा बूंदी के ही हैं, कोटा बूंदी के सिवा और उनका कोई राज नहीं था, सालों में थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाड़ा कोटा बूंदी में, हाँ हाड़ा कोटा बूंदी। और पहले ऐसा भी होता था, आज भी होता है कि माँ बाप को बेटी का कुछ नाम है, ससुराल में जाकर उसका कुछ निकाल दो, बिल्कुल ये उनको उपनाम बताए हैं। अच्छा गुरु जी, क्वेश्चन ये है कि आपने जो सांग करे हैं, शुरुआत में इस एरिया में किस समय से आए थे, मतलब अपना भिवाड़ी है? देखो जी, मैंने शाम करते करते मैंने बहुत दिन हो गए थे, 84 से लेकर के, और मैं 14 तक कर रहा था, लेकिन इस इलाके में कभी नहीं आया। 2014 तक यहाँ इस इलाके में नहीं आए, और शुरुआत आप बताओ 83 से? हाँ 83। और मैं 2014 तक मेरे सामने इसी इलाके में होते, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और मेरे अलवर में, झुंझुनू में, इस इलाके में। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप तो यह चीज़ शायद कौन बता सको, लेकिन आपने सुने हुए कि बहुत सारे संग, बहुत सारे, अपना आपका नंबर उनमें मतलब जनता के अनुसार या दर्शकों के अनुसार किस है? मेरा नंबर हाँ, ये तो जनता बता सकती है जी। आपने सुना तो है, आपने सांग देखे ना? देखो वो तो बड़ा नाम मालिक का है, बड़े बड़े लोग कह देते हैं आज के बाबा मैं तो चाहे और तो कुछ भी है, मैं तो सबको बड़ा मानता हूँ, भाई धर्म उसको बड़ा मानता हूँ, विष्णु भाई विष्णु दादाजी है, मैं उनको अपना बहुत पूजनीय मानता हूँ, आदरणीय मानता हूँ। तो मेरे सारे बड़े हैं और जनता टिकट दे ही देती है, जो भी है वो सेवा। मैं 14 में सबसे पहले आया था टिकराना गाँव, 2014 में सबसे पहले टिकराना में, उसके बाद में गोंद वगैरह जो भी है दादाजी बाबा के मेले में, उसके बाद आपकी जाए पूरे हरियाणा, हिमाचल तक कर गया, चंडीगढ़, दिल्ली, सुबह, राजस्थान तो मेरा भाई 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, और दक्षिण हरियाणा का मिठाई पे। आज के टाइम में आप सबसे ज़्यादा किस संगीत में मतलब लगवाना इस तो बड़ी मतलब बढ़िया संगीत आपके अनुसार? हमसे तो
सभी के सब बढ़िया है, सभी बढ़िया है भाई। वैसे मैं दादाजी विष्णु को, दादा विष्णु को थोड़ा सा देखो, ये चीज पूछ रही वैसे मेरी गलत है, लेकिन यूँ बताओ किस कारण से मालूम हो दादा विष्णु को इतना बड़ी बढ़िया बात है। इतने शालीन आदमी, इतने धैर्यवान, सब गुस्सा नहीं आता, कमाल की बात, गुस्सा ही नहीं आता। और इतने शांत, समुद्र जैसे शांत आदमी भगवान की दया से, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, गुस्सा स्टेज पर कोई गलती कर देता है तो व्यास की। और शुद्धता है, और इतनी शुद्धता, सारी दुकान है हो रहा है शुद्धता, यानी शब्दों का ऐसे शुद्ध आप करते हैं वो बात समझाने की थोड़ी। और धर्मवीर है, धर्मवीर बगा उन आपको बढ़िया मन का विद का जो हर चीज का काम देखो, एक तो एक्टर संगीत, उनकी जो एक्टिविटी थी ना शब्दों के साथ, बॉडी लैंग्वेज, और मैं जो मानता हूँ वो कारण ये है कि मैंने, मेरी मामा है खीरी मामा जी, खुराना का वंशी का, तो वहाँ मैंने उनका सामने देखा था। ये बात है लगभग विचारों को 2000 के बीच की मेरे संग खास में, जिस टाइम भाई का अच्छा सिखा था, तो उस टाइम मैंने देखा था भाई का। तो जिस टाइम 90 के आसपास में कंपटीशन वालों को बहुत ज़्यादा रोका, और कंपटीशन वालों ने शाम पे एकदम तरह से बंद हो गया। और भाई हल्दी उस टाइम नई रंगतें लेकर के कंपटीशन दर्जों के साथ में और जनता के सामने पेश की, और उनको देख के मैं, मेरा दिल थोड़ा वो हो गया कि कहीं और कहीं सर्विस भी करने लग गया। सोनू बगाना का काम शुरू हो गया। देखिए, भाई तो भाई थे, और सोनू बहुत अच्छा कलाकार है, पर भाई तो भाई थे। भाई मन यूँ लगे है गुरु जी, मतलब सोनू की आवाज़ फिलहाल धर्मी से ज़्यादा है, हाँ सुर में ज़्यादा है, लेकिन भाई की बोलचाल में, भाई के जो लटके झटके थी, बॉडी लैंग्वेज थी, भाई के जो चलने का भी ढंग था ना, वो भी जनता को नहीं देते थे। और भाई का स्टेज पे से बोलना और मेरे जैसे गानों पर अच्छे। अच्छा, एक दो चार चीज़ आपकी दिनचर्या के बारे में पूछना, मतलब जैसे सांग में दबाव हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, वैसे आपकी दिनचर्या तो नहीं बदल है, मतलब आप सुबह उठ के गिरा हो कैसे कि जिस तरह गला के लिए आपने गिरा कुछ नहीं करता, भगवान की दया है, कोई गिफ्ट है। ये जरूर है कि मैं खटाई वगैरह ठंडा ये बहुत कोशिश करता हूँ। घर जा करके मैं कभी थाली नहीं लेता। अच्छा, काम करे हो? जी हाँ, खेती हाँ, अच्छा जमींदार है, और अब भी सरसों बोआ करके। गुरु जी खेती का दिल है, ऐसी बात नहीं है। एक बेटा है मेरे, वो रेलवे में है, और बहन मतलब आपकी लड़की? मेरी 2 बेटी है, तो उनकी शादी कर। कहाँ के रखी है? एक बेटी जो बड़ी है वो तो अटेली के पास में गुजरवास है, ठीक है, वहाँ गई है, चंदा नाम उसका, उससे छोटी बात है वो तो भाई बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, जमीन जमींदार है, बढ़िया है। अच्छा गुरु जी, तो अच्छा पूरे दिन आप काम करो, जो भी है खाना पीना में कटाई वगैरह नहीं हो, ठंडा वगैरह नहीं हो, ये चीज़ तो करो आप। तो भाई देखो, जो भी गायक अगर इस इंटरव्यू में देखेंगे वो भी अपना देख लियो कि खटाई वगैरह और ठंडा वगैरह ये चीज़ प्रयोग कौन करेंगे, और घी का कितना खाएगा जी? देखो, मैं यहाँ आकर के अपनी सूखी रोटी खाता हूँ, लेकिन घर पे हमेशा भैंस रखता हूँ। मेरा बेटा हुआ था, उस दिन के बाद से मैंने कभी खिला नहीं काटा, हमेशा भैंस रखता। मेरा बेटा तब से मैंने ये भी सत्य है कि आज के ज़माने में मेरी बेटियों का मैंने ऐसा पालन किया कि आज भी जो मेरे बेटे को अगर हमने 10 किलो घी के लड्डू बना के दिए ऐसे, तो मेरे दोनों बेटियों के लिए 10-10 किलो बना के दिए। मतलब एक चीज़ सुनी है मुझे, लोग ऐसा की घी खा कर जो बिल्कुल हम अलग है, बात सही है। मैं अपने घर ही खाता हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं खाते? और दूध का ज़्यादा सेवन करता हूँ। दूध ज़्यादा खाते हैं, जिस तरह मास्टर जी खाया करते हैं। यहाँ भी दूध कोई भैंस खा गया ना तो बच्चे निकला मेरा उठा के पिला, मैं दूध भी घर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे दूध भी कम यूज़ करता हूँ, यहाँ तो सब्जी। तो एक जिक्र कराएंगे थोड़ा सा, और ये बताओ मास्टर जी ना बात बिल्कुल विद्वान पुरुष थे, इतनी याददाश्त थी, आपसे बार कच्चे बिछड़ दो, खांड की रोटी की तरह से खा ली, वहीं से मीठी। और मैं तो ये कहूँगा कि कंपटीशन के महान योद्धा थे भाई। देखो बुरा न माने कोई,
अपनी अपनी चॉइस होती है। ये दो एक योद्धा थे जिनको मैंने मेरे गांव में लाइव सुना है, बगैर माई, अच्छा, भाई पालेराम जी पालेराम। और दादा जी। बिल्कुल नमन करा जी मास्टर जी और पालेराम जी, हम बिल्कुल नमन करा। मास्टर हमने मेरे गांव में पालेराम जी का तो अकेले का प्रोग्राम हो रहा था मेरे गांव में, और हम बैठे थे 200 आदमी करीब थी सुनने वाले। तो सामने बज रहा था, तो हम सारे बैठे थे, परमात्मा आत्मा की आवाज़ सुनता है। 10-20 आदमी बैठे थे, उनसे मैं कह रहा था, सारे कह रहे थे आज ये माइक हटा दिया जाए तो आज भाई वाले वो वैसे सुने, इनकी जो आवाज़ नेचुरल है वो सुने। और भगवान की दया से इतनी जल्दी सुनी हमारी, 30 सेकंड बाद ही 11,000 का शो हुआ और वो मशीन चढ़ गई। लाइट का प्रॉब्लम है। 3 घंटा बगैर माइक। पालेराम जी पालेराम कब की बात है जी? ये लगभग होगी 5 के या ना 10-11 10-11 के करीब। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मास्टर जी भी दोबारा फिर दोनों साथ आए, टेलीविजन के बाद। अच्छे ऐसे कलाकार थे, यादें छोड़ गए बस। तो कोई चीज मास्टर जी की आपने फॉलो करा करो, कोई चीज मतलब जो अपना अच्छी लगे, क्या चीज बढ़िया लगे मास्टर जी? देखो मास्टर जी की बोलचाल और मास्टर जी की जो स्केल था वो कुछ अलग। अच्छा गुरु जी आप बताओ, आपका स्केल थोड़ा सा बताओगे कि इसकी स्केल बताया? मैं नीचे से कौन सी गाता हूँ, नीचे से कौन सी मेरे से नहीं गाया जाता। नीचे से नहीं गाता है। नहीं गाया जाता। चलो अच्छा, फिलहाल के टाइम में किसमें जो सारे कलाकार हैं, रागनी कलाकार के बारे में जिक्र करेंगे, किसने सबसे बढ़िया बना? रागनी कलाकार कंपटीशन वाले। हाँ जी, कंपटीशन वाला है जो सारे अलग देखो मैं तो बहुत कम देखता हूँ अपने को, लेकिन फिर भी जो चर्चा में है भाई गिगनाऊ से पंडित जी महाराज सुरेंद्र गिगनाऊ, इधर वो बावड़ा से है मुनिगर, इधर पंडित जी हैं अपने विकास। हाँ जी। और एक यूपी से भाई आते हैं सुरेश अडोले, कुछ ऐसा ही है, सुरेश मैंने सुना भी यूपी का। हाँ बिल्कुल। तो और राजेश खुराना के बारे में? राजेश बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत सीधे कलाकार हैं, और यानी कि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं जी। मैं राजेश खुराना का फैन हूं। और बात नहीं, मेरे स्टेज पे उन्होंने कई बार रात में गाई। कमर बिल्कुल बोल कोई कमर किसी प्रकार बहुत गजब का कला, किसी प्रकार का सबसे हाथ जोड़ के मिलते हैं, और सबसे बड़ा हथियार भी यह हाथ में। बिल्कुल सही बात। तो भाई जो भी पाबूदान जी की जो टीम है, एक बार हम उनसे मिलवाओगे और उनका इंट्रोडक्शन एक बार थोड़ा हो जाएगा भाई, किस प्रकार का वो रोल करेगा वो बताऊंगे। एक बार जी करियो, हरियाणवी कंटेंट चल रहा है। लो जी आप आ रहे। नमस्कार, आपका नाम बता दो। मेरा नाम ईश्वर जी। कहाँ से हो आप जी? जींद हरियाणा से। ठीक। क्या मतलब करते हो आप? डांस करते हैं। चलो ये निशु है भाई, और डांस करते हैं पाबूदान जी की शान में। आप जी अपना? नमस्कार जी, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं भरतपुर जिले से हूँ और मेरा काम डांस और छोटे रकाने की रागनी वगैरह या वार्ता वगैरह जो होती हैं शाम में वो करता हूँ। भाई इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो सारे जाना, जो सांग देख रही है वो तो मेरे ख्याल में इन्हें बिल्कुल जाना भाई, बहुत पहले थे। ये पाबूदान जी गुरु जी हैं, और ये भाई राजेश जी का मेरे ख्याल में नाम लेने की जरूरत को नहीं। बताओ जी, नाम बता दो, एजुकेशन बता दो, क्या करा करो थोड़ा सुनो। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश है और तूफान क्या है मैंने दे रहे हैं। मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ जी। और ये शायद सभी को पता होगा, मैं गुरु जी के साथ ही काम करता मतलब हूँ। आप एजुकेशन आपका ज़्यादा है? हाँ, ऐसा भी है? एजुकेशन ज़्यादा नहीं, मेरी सेकेंड ईयर तक है। BA सेकंड ईयर। इसके अलावा और क्या क्या होगा जैसे? बस काम तो मेरा पर्सनल यही है। पर्सनल? हाँ, अच्छा ये है और प्रोफेशनल। बाकी शौक है, शौक पे काम करता हूँ। आपके किस चीज़ का? किराना की शौक है। किरियाना कहाँ है? चिड़ाव में। चिड़ाव भाई, इनकी भी इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि राजेश तूफान में है रियल में। लो जी। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण है जी, गांव करण से हूँ, जिला हिसार, और मैं नगाड़ा बजाता हूँ पाबूदान जी के साथ जी। और ज़्यादातर इन्हीं के साथ बजा के खुश हूँ, मतलब और कहीं जाके भी खुश नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, मैं नरेश हूँ,
यूपी बागपत जिले से। मैं राधे गाता हूँ, कलाकार हूँ। मेरे गुरु भाई मेरे गुरु भाई श्री बाबूलाल सिंह, मैं राधे गाता हूँ। ये भी दादा चंद्रलाल के चले हैं भाई। नमस्कार जी, मेरा गाँव खरपुनिया जी, हिसार जिले में। मैं ढोले बजाता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि हरियाणा के राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मामन खान साहब सारंगी वादक उनके पोते हैं। अच्छा, मामन खान जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू देखा था जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू हरियाणी, गांव टिटोली। श्री मांगेराम जी पंडित जी के शिष्य श्री शुभलाल जी साईं, उनके पोते। बहुत इस बढ़िया। विधा को, हरियाणवी कला को हम जीवित रख रहे हैं ताकि ये परंपरा हमारी ऐसे ही चली रहे। इसी कार्यों को आगे करते हुए हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन जी गुरु जी आता है। गुरु जी, एक संदेश ये दोगे आप, जो आज के जो रागिनी कलाकार हैं या जो आज के जो मेरे जैसे नौजवान हैं जो संगीत में नए नए कदम रखे जिन्होंने, उनके कितने के संदेश दोगे? सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, हरियाणा संगीत में जो रुचि रखते हैं, सबसे पहले उनके अभिभावकों से मेरी विनती है जी, कि इस काम को छोटा ना समझें। बिल्कुल जी। ये बहुत बड़ा काम है। कहीं भी आप सर्विस करेंगे, कोई भी आदमी आज के दिन कोई ये कहता हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ अपनी मेहनत से, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि उससे ये कह दें, उसको 10 साल का टाइम दे दें कि तू एक राग निकाल कर दिखा। ये गॉड गिफ्ट है, हर आदमी को नहीं मिलती। अगर किसी का बच्चा इस रागनी या संगीत लाइन में उसकी आवाज़ दी है, भगवान ने से सुरावट दी है, तो उसको गाने दीजिए। उस प्रतिभा को बंद कर मत रोकिए। ये मत सोचिए कि हर और काम में ही आदमी का भविष्य है, नहीं। हाँ, चारों आदमी काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है, अच्छी पढ़ाए हैं, अच्छी उनकी शादियाँ की हैं, अच्छे मकान बनाए, अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ की वहाँ रोक रखा है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को घटाए भी नहीं। इसमें पैसे भी हैं, नाम भी है, अच्छा काम भी है, और जो चीज़ कहीं भी नहीं मिलेगी वो इस संगीत में मिलेगी। एक जो गंदा गाना है, मतलब गंदा के गाना जो भी है, वो तो उनके माइंड की सोच जो भी है, या फिर वो उसका मैं गलत उस चीज़ में जो एक अलग प्रकार से लिखे हैं या फिर डायरेक्ट लिखे हैं किसी चीज़ में, उसके बारे में क्या लिखोगे? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग उनकी सोच गलत है। वो अपनी प्रतिभा को जो गलत लिखते हैं ना, उसमें जितना टाइम खर्च करते हैं, अच्छा अगर लिखेंगे तो उतना ही टाइम निकलेगा और उनको अच्छा उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। वो उनको जितना वो दिमाग अपना खर्च गंदी बात में करते हैं, अच्छा मिलेगा। मेरा दरोगा में प्रोग्राम हो रहा था और मैंने 38 प्रोग्राम एक स्टेज पे किए। हरियाणा का बोर्ड है इस बात में, एक सांगी के एक स्टेज पर 38 प्रोग्राम है। वहाँ पे एक मेरा बच्चा था अभी करण, ये एक गाने पर डांस कर रहा था, तेरी नचाई ना तो गाना है। हाँ हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो एक बाबा ने सही कहा, खड़ा होकर ये बड़े बेटे ऐसे हमसे आके नहीं लगते, इनको खड़ा कर दिया, इनको गाना गाए। फिर मैंने सोचा बाबा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, एक बात का नजरिया अपने सोचने का नजरिया गलत है। तो कैसे भाई माँ से ये बात कैसे करें, मगर ये यूँ नहीं करेगा, आपकी नचाई हुई या उसकी नचाई हुई या उसकी नचाई हुई। ये तो ये कह रहा बेचारा भरतपुर से तो आया है, उस मालिक की नचाई ना सुनी या इस पेट की नचाई ना सुनी, गुरुदेव बना थी आपको वहाँ से वो पता नहीं किस बात में, वैसे ही सबको सोचना चाहिए, यानी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा संगीत लाइन को कम ना समझें। अगर हरियाणवी कलाकार जो भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों से और उन बच्चों से मैं यही कहूँगा, इसमें लाइफ भी है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप अपनी एनर्जी को किस तरह खर्च करते हैं। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी गुरु जी का, अवधान जी का, और सभी इतना टाइम निकाला देखो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो भाई हमको कुछ भी नहीं निकाले हैं और इतना टाइम लिया, टाइम लिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और हरियाणा में मेरा कोई वो नहीं है, हाँ इंटरव्यू लिया मैंने, देखो इनसे मुलाकात की, मेरे कुछ क्वेश्चन थे मैंने पूछ लिए। और भाई अगर देखो इतने बड़े भाई हमने भी क्वेश्चन करने का, बोलने का कोई इतनी नॉलेज नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया, कोई सवाल रह गया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते और हमसे भी कोई गलती हो गई हो या किसी के बारे में किसी आदमी को दिल पर ठेस लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा प्रार्थी। बिल्कुल जी, किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया हो तो भाई
देखो आज इनसे मिल के यूँ लगा था मेरे घर के हल्के, और क्या पहले कितनी बार मिल लिए इनसे, तो भाई फिर मिल जाएंगे इनसे, वो सवाल अपना पूछ लेंगे, कुछ समस्या नहीं है। अपना कोई इंटरव्यू नहीं है भाई, अपनी सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात थी, आज ये अपन मिलेंगे। धन्यवाद।